हरिओम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमो अध्याय। मैं गीता के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक से करूँगी इस वीडियो में। बाकी हम पहले कर चुके हैं। उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। ये सभी उदार हैं। कौन? जो पिछले श्लोक में बताया था, भगवान ने 16वें श्लोक में बताया था कि अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। 4 प्रकार के लोगों में भगवान कहते हैं ये सभी उदार हैं। उदारा सर्वैवेते, सब उदार हैं। ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, लेकिन ज्ञानी जो है मुझे अत्यंत प्रिय है। तो आत्मैव मे मतम, मेरा मत में के अनुसार ज्ञानी जो है आस्थित सही युक्तात्मा, क्योंकि यह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। उदार तो सभी है चारों में, क्योंकि मेरा ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, भगवान ने कहा है। लेकिन उसमें से भी क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला है और भक्ति ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। आस्थितः स ही युक्तात्मा, आस्थितः मुझ में स्थित है, स वो ही भी युक्तात्मा, क्योंकि वो युक्त आत्मा है, मदगति वाला, मन बुद्धि वाला है, भक्त ऐसा जो है मामेवानुत्तमां गतिम्, वो मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है, क्योंकि वो अति प्रिय है। इस तरह से भगवान 18वें अध्याय में भगवान कौन से 4 प्रकार के भजने वाले भक्तों में से कौन से भक्त को भगवान ने अति उत्तम कहा है, और वो है ज्ञानी है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि अनेक जन्मों में प्रयास करने के बाद भगवान प्राप्त होते हैं, तो अनेक जन्म जब समाप्त हो जाते हैं तो बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत सारे जन्मों के बाद में ज्ञानवान नाम प्रपद्यते, जो ज्ञानी मुझे वासुदेव, जो ज्ञानी मुझे तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष जो है वो सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेवः सर्वमिति, वासुदेव ही है। स महात्मा स दुर्लभ, ऐसा महात्मा जो है अत्यंत दुर्लभ, भगवान कहते हैं। मतलब भजन तो 4 प्रकार के लोग करते हैं। उसमें उन्होंने बोला है कि आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और ज्ञानी जो है बहुत जन्म के अंत में, क्योंकि वो मुझे भजता रहता है, अनेक जन्मों में भजता रहता है, तो जो वो है अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा महात्मा जो है अत्यंत दुर्लभ है। कामैस्तैस्तैहृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्य देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वयाः। उन भोगों को कामना द्वारा, कामैस्तै, कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, प्रपद्यन्ते अन्य देवता,
वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। कामना कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर के उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, प्रपद्यन्ते भजते हैं, अन्य मतलब दूसरे देवताओं को भजते हैं। तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, उस नियम के से प्रेरित होकर, स्वभाव से प्रेरित होकर, नियता स्वया, प्रकृत्या नियता स्वया। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। अर्थार्थी जो है क्या करता है, और अर्थार्थी कामना करता है, कामना के हिसाब से वो जो कामना करता है भगवान के, अपने जो भी भगवान को चुन लेता है, उनको पूजा जप वगैरह करता है। तो भगवान कहते हैं जो जिस भगवान की आस्था से वो भज रहा है उनको, तो मैं उनमें आस्था जो है पैदा कर देता हूँ। जो सकाम भक्त जो है जिस देवता के स्वरूप को, जैसे हनुमान जी से कुछ मांग रहा है, शिव जी से कुछ मांग रहा है, राम से कुछ मांग रहा है, कृष्ण से कुछ मांग रहा है, तो जिस भगवान के प्रति वो देवता के स्वरूप से श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त को की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। जो श्रद्धा उसमें पैदा कर देता हूँ उस देवता के प्रति, जिससे वो उनकी जप कर सके, प्रपद्यन्ते, उनकी शरण में जा सके, उनका भजन कर सके। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान्यतान्। सतया श्रद्धया युक्तः, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर, श्रद्धया युक्तः, उस श्रद्धा से युक्त होकर, तस्याराधन मीहते, उस देवता का पूजन करता है। आराधन मीहते, आराधना करता है, और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए लभते च ततः कामान मय्येव विहितान्यतान्। क्योंकि भगवान जो है लभते च ततः, उससे प्राप्त होकर कामनाओं को जो इच्छा कर रहा था, उस और देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए विहितान्यतान् विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। जिस भगवान की पूजा करता है, कामना करता है, जो कामना करता है, मैं उसके प्रति श्रद्धा कर देता हूँ, श्रद्धा दे देता हूँ, और जो श्रद्धा के कारण वो जो उस देवता की पूजन करता है, और पूजा करने के जो भी विधान किया हुआ है भगवान का, वो पूजा करता है, और उसको भोगों को निसंदेह में इच्छित जो भी भोग थे उसके, वो मैं दे देता हूँ। अंतवत्तु फलम तेषां तद भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयेजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भगवान कहते हैं परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का ये फल नाशवान है, तथा ये देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। देवता अर्थात जैसे सूर्य देवता है, इंद्र देवता है आदि, इन देवताओं से मतलब है इनका।
तो ये जो देवताओं को जो जो कामना करते हैं और कामना से उन देवताओं का पूजन करते हैं, वो उनको अल्प बुद्धि वाला बताया भगवान ने। उनको बुद्धि कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये जो फल जो उनको मिल रहे हैं वो नाशवान है। मतलब अल्प समय के लिए उनका फल मिलेगा, नाशवान इसलिए है। तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। सूर्य देवता, इंद्र देवता, धन के देवता, या जो भी देवताओं की वो आराधना कर रहे हैं, वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। उन्हीं देवताओं को वो प्राप्त होते हैं, अर्थात उनको ही पाते हैं उस कामना के लिए। और वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। कृष्ण जी बोल रहे हैं कि जो लोग जो है मेरा भजन करते हैं वो अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो अर्थार्थी नहीं है, अर्थ के लिए नहीं भजन कर रहे। इनका वो जो है कामना है, कामना के लिए कर रहे हैं, तो वो नाशवान है, अल्प समय के लिए उनका है। कि आपको अगर किसी चीज़ के धन की प्राप्ति के लिए कहा कि मेरा ये काम हो जाए, तो वो काम होने के बाद भगवान से कोई संबंध नहीं है उनका। कहने का मतलब ये, तो वो बहुत कम समय के लिए उनको भगवान का वो मिलता है, जब तक उनको वो अंतबंतु फलम तेषा, उनके फल जो है अंतबंतु है, कम समय के लिए रहने वाले। अंतबंतु तद्भवत्यल्पस्य मेधसाम। मेधसाम, मेधा बोलते हैं बुद्धि को, अल्प मतलब थोड़ी। भवत्यल्प मेधसाम, वो ऐसे साधक जो है अल्प बुद्धि वाले हैं। अल्प मेधसाम, मेधा कम मेधा वाले। देवान देव, ये जो यान्ति, जो देवताओं की पूजा करते हैं, यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि, और जो मेरे भक्त हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो देवताओं को भजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो मेरे भक्त हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। इस तरह से भगवान ने ये 23 श्लोक तक किया है हमने। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ओम श्री परमात्मा ने नमः।